नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन से खबर आ रही है कि वहां पर फ्यूल क्राइसिस हो गया है। जो ऑयल होता है, जो पेट्रोल पंप पर लोग जाकर लेते हैं, अपने गाड़ियों में भरवाते हैं, उसकी काफी बड़ी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से यूके ने डिसाइड किया है कि वो अपने आर्मी को स्टैंड बाय पर रखेगा। ये आप देख सकते हो, रॉयटर्स का न्यूज है। यूके पुट्स मिलिट्री ऑन स्टैंड बाय एज पैनिक बाइंग हिट्स फ्यूल सप्लाई। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से फ्यूल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और आर्मी किस तरह से यहां पर मदद कर सकती है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com पर जाइए। वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। बहुत कम दाम पर सारे कोर्सेज आप उसको ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इस बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। क्या हुआ है कि सितंबर के आखिरी वीक, जब ये आखिरी वीक ऑलरेडी चल रहा है, तो बहुत सारे पेट्रोल स्टेशंस पर लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट किलोमीटर तक चली गई हैं कतारें, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि जो मोटरिस्ट हैं, जो गाड़ी के ओनर्स हैं, उनको अपने गाड़ियों के टैंक्स के अंदर जो फ्यूल है उसको भरवाना है। लेकिन ब्रिटिश सरकार यहां पर अश्योरेंस दे रही है कि हमें यहां पर जो स्टॉक है पेट्रोल का, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्यूल के शॉर्टेजेस की बात चल रही है, ऐसा नहीं है। मेन प्रॉब्लम है ट्रक ड्राइवर्स का। बेसिकली क्या होता है कि ट्रक ड्राइवर्स के थ्रू जो है, जो लॉरीज होती हैं, उसके माध्यम से अलग अलग पेट्रोल स्टेशन तक, आपको पता ही होगा, फ्यूल को पहुंचाया जाता है। तो ट्रक ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, ये यहां पर मेन प्रॉब्लम बताई जा रही है। और जो ऑफिशियल्स हैं, सरकार है, उनका कहना है कि इसका मेन दिक्कत है कोविड-19 पैंडेमिक। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जो रूट प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है, वो है आपका ब्रेक्सिट। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर फूड शॉर्टेजेस की बात कही थी। फूड क्राइसिस हो गया है और उसमें भी कहीं ना कहीं जो ब्रेक्सिट है उसका रोल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि ये जो क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के अंदर, ये कितनी बड़ी है, हाउ बैड इट इज। देखिए, ब्रिटिश सरकार तो अश्योरेंस दे रही है कि यहां पर किसी प्रकार के फ्यूल की शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास जो फ्यूल है वो काफी अच्छे से स्टॉक में रखा हुआ है, एसेंशियल आइटम्स रखे हुए हैं, उसकी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे, वहां पर बहुत सारे फ्यूल स्टेशंस पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जो फ्यूल है वो अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट वहां पर जो सबसे बड़ा एक मेजर पेट्रोलियम मेजर है, जिसका नाम है ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी, जिसको आप सुनते होंगे, उनके द्वारा 1000 से भी ज्यादा फ्यूल स्टेशंस ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें से 1/3 से ज्यादा में बताया जा रहा है कि जो दो मेन ग्रेड्स के फ्यूल होते हैं वो अवेलेबल नहीं है सिंस 26 सितंबर। मतलब कि जो मेन यहां पर गाड़ियों में भरा जाता है वो आपका अवेलेबल नहीं है इन सभी पेट्रोल स्टेशंस पर। 1/3 की मैं बात कर रहा हूं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब इस तरह की खबर आती है, आप खुद सोचो, भारत के अंदर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इस तरह की, लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पेट्रोल स्टेशंस जाएंगे, वहां पर अपने गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और वही हुआ है, वहां पर लोग पैनिक में आ गए हैं और सब लोग पेट्रोल स्टेशंस की तरफ दौड़ रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फ्यूल है उसको वो कलेक्ट कर सकें। और ये समस्या अगर आप देखिए तो पिछले 3 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल स्टेशंस हैं, उन्होंने ये बोला है कि जो डिलीवरीज हैं अलग अलग पेट्रोल स्टेशंस तक, उसको 90% तक कर दिया है। मतलब जितना आपको डिलीवरी होता है उसका सिर्फ 90% करेंगे, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली हो सके, पूरे स्टेशंस में अलग अलग जगह, हर जगह पहुंच सके। इसलिए यहां पर जो स्टॉक है उसमें थोड़ी सी कटौती की जा रही है। इनफैक्ट इसके अलावा आपने सुना होगा, भारत के अंदर भी जो शेल है, ये पेट्रोल स्टेशंस, उनके द्वारा भी इस तरह के जो शॉर्टेजेस हैं वो रिपोर्ट किया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, मैंने आपको बताया, इनके ऊपर क्यों ब्लेम आ रहा है। देखिए, यहां पर सरकार ये कह रही है कि पूरे विश्व भर में अगर हम देखें तो जो फ्यूल प्राइसेस हैं पिछले 2 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा हाई चल रहा है भारत में, तो आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा 100 के ऊपर चला गया है। और करंट क्राइसिस को एक प्रकार से यहां पर सरकार ने ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर, मतलब कि ड्राइवर्स की कमी है, ये यहां पर बोला है। यूके का ये कहना है कि जो लॉरी ड्राइवर्स होते हैं, अगर उनके शॉर्टफॉल की बात करें तो करीब 1 लाख से ज्यादा, आप सोच के देखिए, 1 लाख से ज्यादा जो लॉरी ड्राइवर्स हैं वो नहीं है, उतनी ज्यादा कमी है। अब अचानक से क्या आपको लगता है कि इतने सप्लाई हो पाएंगे? अब भारत तो है नहीं कि अचानक से यहां पर इतने सारे हम ला सकें, लेकिन यूके के अंदर ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर जो हैवी गुड्स व्हीकल्स होते हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं करीब 25,000 के आसपास बताया जा रहा है,
वो यूरोपियन यूनियन चले गए थे 2020 में और वो वापस लौट कर नहीं आए हैं। इनफैक्ट यहां पर जो टेस्ट होता है ना कि अगर आपको हैवी गुड्स व्हीकल्स को चलाना है तो आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो 40,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो अभी भी टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो टेस्ट नहीं ले पाएंगे तब तक उनको ये गाड़ियां नहीं चलानी दी जाएंगी। तो शॉर्टेजेस एक प्रकार से एक और प्रॉब्लम की हो गई है कि जो हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं उनको अगर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, और वहां पर भी यहां पर प्रॉब्लम शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर मेन जो ब्लेम है वो ट्रकर्स के ऊपर आ रहा है कि गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर लोगों का कहना है कि इसका जो प्रॉब्लम आपको और भी डीप रूटेड मिलेगा। जैसे कि जो ट्रक ड्राइवर की एवरेज एज अगर आप देखोगे यूके के अंदर वो 57 बताई जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के एज पर हैं। तो डे वाइज क्या हो रहा है कि हर दिन बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, और रिटायर होते जाएंगे तो अगेन कमी आपको देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा है कि यूके के अंदर ये जो कैरियर चॉइस है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। ऑब्वियस सी बात है जो ड्राइवर का है, लेकिन वहां पर फैसिलिटीज तो दी जाती हैं, लेकिन यूके के अंदर बाकी अगर आप यूरोपियन यूनियन के देश से कंपेयर करोगे तो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर नहीं मिलता है उनको, और इसकी वजह से भी लोग उसके अंदर जाना नहीं चाहते। तो ये भी एक समस्या है। साथ ही साथ जो ब्रेक्जिट है वो एक सबसे बड़ी समस्या बता रही है। देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि मेन प्रॉब्लम ब्रेक्जिट है, और जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि नहीं कोविड-19 पैंडेमिक है। तो क्वेश्चन ये आता है इसका ब्रेक्जिट से क्या रिलेशन है। ब्रेक्जिट से ये रिलेशन है, पिछले साल आपको याद होगा 1 जनवरी 2020 से जो ब्रिटेन है वो आपका यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले जब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तो काफी आसानी से जो लोग हैं, जो लेबरर्स हैं, वो आपका यूरोपियन यूनियन से काफी आसानी से इंग्लैंड आ पाते थे, मतलब जो ब्रिटेन है वहां पर आ पाते थे। लेकिन क्योंकि वो ब्रेक्जिट हो गया तो जो इमिग्रेशन रूल है वो बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया था। इसकी वजह से लोग वहां से ब्रिटेन नहीं आ पा रहे थे, और जितने आसानी से वर्क कर सकते थे वीजा फ्री के माध्यम से वो नहीं हो पा रहा था। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो अपोजिशन पार्टी है, लेबर पार्टी है, उन्होंने यही इल्जाम लगाया है सरकार के ऊपर कि ये जो समस्या है उसको सरकार निपटने में कामयाब नहीं रही है। मतलब कि उनको पहले ही देखना चाहिए था कि अगर इस तरह का टाइटर नॉर्म्स होगा तो जाहिर सी बात है लेबर की शॉर्टेजेस देखने को मिलेगी। तो सरकार को पहले से ही प्रेडिक्ट करना चाहिए था और रेडी हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार इसमें विफल रही है। और यही इनफैक्ट जब ब्रेक्जिट हो रहा था, मुझे याद है यही बार बार डिबेट चल रहा था कि जिस तरह से वो बाहर जा रहा है इसकी वजह से ब्रिटेन को ही एक काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और वैसा ही आपको इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जो सरकार है वो ये मेंटेन कर रही है कि नहीं, ये कोविड क्राइसिस की वजह से हमें जो ड्राइवर्स वगैरह हैं उसकी समस्या हो रही है, यहां पर जो फ्यूल शॉर्टेजेस वगैरह हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोविड की वजह से लोग वर्क पर वापस नहीं आए हैं, ये प्रॉब्लम है। तो दोनों के बीच में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर सरकार कर क्या रही है इन सारी चीजों को लेकर। देखिए अभी के लिए तो सरकार ने कहा है कि करीब 5,000, आई थिंक कुछ जगह मैंने पढ़ा था 10,000 के आसपास जो टेम्पररी वीजा है वो आपका ट्रक ड्राइवर्स को दिया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी जो कमी है उसको थोड़ी बहुत पूर्ति की जा सके। इसके अलावा यहां पर जो सोल्यूशन है वो सरकार बहुत अच्छे से अपनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये क्या शो करता है, अगर सरकार जो टेम्पररी वीजा वगैरह दे रही है तो एक प्रकार से यही शो करता है ना कि सरकार ने ब्रेक्जिट को अच्छे से हैंडल नहीं किया। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ब्रेक्जिट से ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सरकार ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। यहां पर सरकार कह रही है कि जो वीजा फ्री जो शॉर्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो वीजा है जिसके ऊपर इतना ज्यादा टाइट नॉर्म रखा गया था बाकी के यूरोपियन यूनियन देशों के साथ, उसको हम थोड़ा सा वेव कर देंगे, मतलब कम रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे, ताकि तुरंत इमीडिएट बेसिस पर जो फॉरेन के ट्रकर्स हैं वो ब्रिटेन में आ सकें और गाड़ियों को चला सकें। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये सिचुएशन है। लेकिन इसके अलावा अब फाइनली कल ये देर शाम को ये न्यूज सामने आई कि ब्रिटेन ने डिसाइड किया है कि यहां पर आर्मी को जो है वो स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। वहां के जो डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एनर्जी एंड इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी है उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि मिलिट्री के जो टैंकर ड्राइवर्स होते हैं, जो मिलिट्री के अंदर भी तो इस तरह के बहुत सारे ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, तो उनकी संख्या को डिप्लॉय किया जा रहा है और उनको तभी अलाउ किया जाएगा जब यहां पर नेसेसरी होगा। और अगर वो उनको डिप्लॉय किया जाता है तो कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वगैरह उनको दी जाएगी ताकि वो चीजों को हैंडल कर सकें। देखते हैं क्या होता है कि नहीं। बट हाँ, ब्रिटेन ने यहां पर जो आर्मी है उसका इस्तेमाल करने का आप सोचा है, एक काफी बड़ी बात है यहां पर यूके के लिए। देखते हैं कब तक ये प्रॉब्लम सुलझता है, लेकिन डेफिनेटली ब्रेक्जिट का जो असर है वो यूके को अभी फाइनली फेस करना पड़ा है, चाहे फूड शॉर्टेजेस की बात करो या फिर अब जो फ्यूल क्राइसिस वहां पर हो रही है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले क्योंकि हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या बता सकते हो ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? इसको ध्यान से पढ़ना, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डाल
डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।